हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ हेयर फॉल या हेयर लॉस के बारे में। बहुत लोगों की दुखती रग पर मैंने हाथ रख दिया होगा। क्यों? क्योंकि आजकल हर घर में बाल गिर रहे हैं, किसी के तकिए पर तो किसी के बाथरूम में, किसी के कॉम में तो किसी के खाने में। बालों का भंडार है, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और हर किसी के गिर रहे हैं। इन बालों के गिरने को ख़त्म करने के लिए या बालों की दशा और दिशा सुधारने के लिए अनेक तरह की चीज़ें तो हम यूज़ करते हैं। आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सारी रेमेडीज़ यूज़ कर चुके होंगे, चाहे वो चावल का पानी हो, प्याज हो, कलौंजी हो या फिर बढ़िया से बढ़िया ऑयल एंड शैम्पू हो। लेकिन फिर भी अगर बालों का गिरना रुक नहीं रहा है और ये समस्या बढ़ती जा रही है, गंजेपन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, प्लीज़ उसको एक बार फॉलो कीजिएगा एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि बाल क्यों गिर रहे हैं और उसको कैसे ठीक करना है, उसका भी तरीका आप समझ जाएंगे। हमारे बाल हमारे स्कैल्प के अंदर 3-4 सेंटीमीटर अंदर से उगते हैं। तो अगर हम सोचें कि खाली शैम्पू अच्छे से कर लेने से या फिर बढ़िया से बढ़िया पैक लगा लेने से हमारा हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो हम आधा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो खून है, जो हमारे बालों को बढ़ने में हेल्प करता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं खून में, वो बालों को बढ़ने में हेल्प करते हैं। अगर उस पर वर्क नहीं किया, उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो हम बाहर से जितना मर्जी ट्रीटमेंट कर ले, हम बालों का गिरना नहीं रोक सकते। कुछ हद तक आउटर ट्रीटमेंट काम करता है, लेकिन ये पूरा ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें अपनी बॉडी के अंदर भी वर्क करना होगा, क्योंकि इस स्कैल्प के अंदर से बाल उगते हैं। ठीक है, बाहर से बाहर लंबे नहीं हो रहे हैं। तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से बाल गिरते हैं और वो रीज़न कैसे हमें समझ में आएगा, आज उसके ऊपर बात करेंगे। उसको कैसे ठीक करना है उसके ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल 100% आपको कॉज मिल जाएगा बालों के गिरने का इस वीडियो के देखने के बाद, ये मैं आपको कह सकती हूँ। सबसे पहला रीज़न, जो सबसे मेन रीज़न है आज लोगों के बालों का गिरने का, वो है विटामिन D3 की कमी। अगर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से अगर 100 लोग भी विटामिन D3 का टेस्ट कराते हैं, मैं ये गारंटी दे सकती हूँ 80% लोगों के विटामिन D3 लेवल्स कम आएंगे। और यही रीज़न है बालों के गिरने का। विटामिन D3 की हमारे शरीर को हर पल ज़रूरत है, रोज़ाना ज़रूरत है, और 80% लोगों में ये कमी है विटामिन D3 की। ये बालों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके हार्ट के लिए, आपके मसल्स और जॉइंट्स के लिए, आपकी स्किन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो विटामिन D3 के लेवल्स ऑप्टिमम होने चाहिए। जब मैं कहूँ ऑप्टिमम, तो इसका मतलब है कि आपके मिनिमम लेवल पर नहीं होने चाहिए, बल्कि अच्छे मैक्सिमम के लेवल्स पर आपके अगर विटामिन D3 के लेवल्स हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके बालों के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, आपकी हड्डियों के लिए। कितना होता है विटामिन D3 का लेवल? एक अच्छा लेवल जिसे ऑप्टिमम लेवल कहते हैं, वो है 90 to 100। इसका मिनिमम लेवल है 30 है, तो आपके शरीर में मिनिमम लेवल पर है विटामिन D3। और अगर 100 है तो ये ऑप्टिमम, अच्छे मैक्सिमम लेवल पर है। और 30 के बीच में अगर 70, 80, 90 है तो गुड की तरफ हो आप। लेकिन अगर 30 से भी नीचे है तो आपको बिल्कुल वर्क करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मैं कहूँगी अगर 50 से भी नीचे है, आपको वर्क करने की ज़रूरत है विटामिन D3 लेवल पर। क्योंकि जितना अच्छा होगा उतने बालों की हेल्थ अच्छी होती जाएगी, उतनी हड्डियों की हेल्थ अच्छी होती जाएगी। जितना खराब होता जाएगा, 30 से भी नीचे आता है मोस्टली लोगों का। मेरे पास मेरी एक फ्रेंड है, अभी उसको मैंने कहा था कि तुम कराओ विटामिन D3, तुम्हारे इतने बाल गिर रहे हैं। उसका विटामिन D3 लेवल था 3। कैन यू इमेजिन? 3। और आप सोच सकते हो उसके बालों की क्या कंडीशन थी। ऐसे गिर रहे थे, कॉम्ब करने से ऐसे गिर रहे थे बाल उसके। तो विटामिन D3 चेक कराना है, 30 से नीचे है तो इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। क्या सोल्यूशन है? पहला सोल्यूशन तो धूप है जी, रोजाना की धूप लीजिए। अब आप कहोगे कि धूप तो हम ले नहीं सकते पूरा दिन, एयर कंडीशनड ऑफिसेज है हमारे और टाइम भी नहीं है और स्किन भी खराब हो जाएगी धूप लेंगे तो 10 से 15 मिनट की सुबह की धूप तो लें। अगर नहीं ले सकते तो आपको फिर विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। वीकली सप्लीमेंट होता है विटामिन D3 का, जो आपको वीक में एक बार लेना होता है। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का होता है ये सप्लीमेंट, और बहुत सारे कंपनीज ब्रांड्स के मिल जाते हैं। ये एक बॉटल होती है छोटी सी, उसको आपको पीना होता है, दैट्स इट।
और टेबलेट फॉर्म में भी आता है विटामिन D3। वाटर सॉल्युबल है क्योंकि विटामिन D3 इसलिए लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो जल्दी असर करेगा। एंड विटामिन D3 का जो सप्लीमेंट है वो मिनिमम 3 मंथ्स के लिए आपको लेना होता है। वीकली इसकी एक बॉटल आपको लेनी होती है। अगर 3 महीने के बाद टेस्ट कराएं और आपका विटामिन D3 लेवल नॉर्मल भी आ गया, सपोज 60-70 आ गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको बंद कर देंगे, क्योंकि बॉडी अपने आप नहीं बनाता विटामिन D3 और बहुत कम ऐसी फूड आइटम्स हैं जिसमें विटामिन D3 हमें मिलता है। तो आपको कंटिन्यू रखना है। हो सकता है आपकी डोसेज कम हो जाए, जैसे वीक में आप एक बार लेते हैं तो फिर 15 डेज में एक बार लें। विटामिन D3 डॉक्टर्स तो ये रिकमेंड करते हैं कि आपको साल में कम से कम 5-6 महीने लेना ही चाहिए, बिकॉज ये बॉडी नहीं बना पा रही है और 80% लोगों में कमी है। इसकी वजह से जॉइंट पेन्स, बालों का गिरना, गंजापन, स्किन की प्रॉब्लम्स होना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम होना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो विटामिन D3 को पहले आपने चेक कराना है और देखना है कि अगर नहीं है तो उसके सप्लीमेंट्स लेने हैं। बाय द वे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, उनसे फायदा मिलता है तो प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इससे मुझे मिलेगी ढेर सारी मोटिवेशन आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की। और आपको दिल से धन्यवाद, दिल से दुआएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है, आई एम श्योर मेरी दुआएं आप तक जरूर पहुंचती हैं। दूसरी चीज जो स्पेशली हम लेडीज में कमी है वो है आयरन की। जी हाँ, बहुत सारी लेडीज अनीमिक होती हैं। नियरली 35-40% लेडीज अनीमिक होती हैं, जिसकी वजह से उनके बाल गिरते हैं, बालों की हेल्थ खराब होती है। अब खून में अगर आयरन ही नहीं है तो आप सोचो ना, वो आयरन नहीं है तो आपके बाल कैसे, उनको पोषण कहाँ से मिलेगा? HB की कमी है आपके अंदर, आपके शरीर में ताकत ही नहीं है डेली शोर्स करने की, तो बालों तक तो बॉडी कैसे ही पोषण पहुंचाएगी? तो मेक श्योर कि आपके आयरन लेवल्स ऑप्टिमम हो। तो आयरन का टेस्ट भी बिल्कुल बनता है, और अगर कम है तो फिर आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, अनार, बीटरूट, एप्पल, ये सब लेना चाहिए। और कई लोगों का आयरन ठीक होता है, लेकिन एक और चीज है जो कमी होती है जिसकी वजह से बाल गिरते हैं, वो है सीरम फेरेटिन। तो इसका भी चेक कराना बहुत जरूरी है। सीरम फेरेटिन भी आपके बालों के हेल्थ को प्रभावित करता है। सो इफ योर सीरम फेरेटिन इज डाउन तो आपको हेयर फॉल हो सकता है, आपके बाल रफ हो सकते हैं, आपके बाल थिन हो जाएंगे बहुत ज़्यादा अगर फेरेटिन की कमी है। 4th रीज़न जो आपका हेयर फॉल का है वो है विटामिन B12 की कमी, जो महिलाओं में हद से ज़्यादा है। 50-60% लेडीज़ में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से उनको हमेशा कमजोरी रहती है, आंखों के नीचे यहाँ डार्क सर्कल्स रहते हैं, झुर्रियाँ जल्दी आ जाती हैं और बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। सो विटामिन B12 के लेवल्स भी आपको चेक कराने हैं। और ऐसी बहुत सारी फूड आइटम्स हैं जिनको खा करके विटामिन B12 को पूरा किया जा सकता है। तो बिल्कुल आपने विटामिन B12 को चेक कराना है। एक और रीज़न है जिसकी वजह से बाल गिरते हैं, और वो है हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना, थायराइड की प्रॉब्लम होना। थायराइड जिनको है उनके शरीर में मोस्टली विटामिन D3 की कमी पाई जाती है, क्योंकि थायराइड होता ही मोस्टली विटामिन D3 की कमी से है, जिसकी वजह से बाल गिरते हैं। लोग कहते हैं कि मुझे तो थायराइड है जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं। नहीं, उसके पीछे अंडरलाइन रीजन ये है कि आपको विटामिन D3 की कमी है, जिसकी वजह से थायराइड हुआ, जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं। तो थायराइड अगर आपको है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। कई लोगों को PCOD या PCOS होता है, जिसकी वजह से फिर हार्मोनल इम्बैलेंस और हेयर फॉल होता है, तो वो भी आपको चेक कराना बहुत ज़रूरी है। और एक रीज़न है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस रीज़न है हेयर फॉल का। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, कॉर्टिसोल लेवल्स आपके शरीर में बढ़ते हैं, आपकी सबसे पहले गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है। और गट हेल्थ क्योंकि डिस्टर्ब्ड है, आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। जो आप खा रहे हो प्रॉपर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिसकी वजह से फिर न्यूट्रिएंट्स कम बनते हैं शरीर में और बाल गिरते हैं। तो गट हेल्थ होनी बहुत अच्छी ज़रूरी है, जिसके लिए स्ट्रेस को दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रेस है भी, क्योंकि आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हम स्ट्रेस के बिना शायद अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते। हर किसी को स्ट्रेस है, तो अश्वगंधा या फिर कैमोमाइल टी अपनी डाइट में शामिल करें, सो दैट आप कूल एंड काम रहो, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे, आपका माइंड कूल एंड काम रहे, और आपको वो स्ट्रेस आपकी लाइफ को प्रभावित ना करे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ढूंढनी है कि कहीं ये सब तो नहीं है अंडरलाइंग रीजंस। ये 4 टेस्ट तो ज़रूर आपने कराने हैं, आज ही कराने हैं। विटामिन D3, विटामिन B12, सीरम फेरेटिन और आयरन,
ये 4 टेस्ट कराने से ही आपको पता लग जाएगा कि मेरे हेयर फॉल के पीछे रीज़न क्या है। और जब रीज़न पता लग जाता है ना तो उस पर वर्क करना फिर आसान हो जाता है। तो जो भी रीज़न हो उस पर वर्क करना है, साथ ही साथ जो रेमेडीज़ वगैरह आप लगाते हो वो लगानी है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ % तो फर्क करेंगी ही। और जब आप मुख्य कॉज पर भी वर्क करोगे तो वो फिर पूरा का पूरा रिजल्ट आपको आउटर एंड इनर दोनों का मिलेगा। तो ये काम करना है। तीसरी चीज जो है वो है मसाज। बहुत सारे लोग कहते हैं चंपी कर लो जी जोर जोर से और आपके बालों का गिरना रुक जाएगा। आप सोचो, एक जो ऑलरेडी चीज वीक है उसको अगर मैं जोर से खींचूंगी तो वो तो टूट जाएगी ना। एक रस्सी है जो बहुत ही वीक है, उसको मैं जोर से खींच रही हूँ, टूटना लाजमी है। उसी तरह से ये बालों की जड़ें अगर बहुत ज़्यादा वीक हैं और मैं जोर से चंपी कर रही हूँ, बालों की जड़ों को तहस नहस कर दिया है मैंने, चंपी कर करके खींच रहे हैं बाल, तो वो टूटेंगे। जो वीक है वो टूटेगा, सिंपल। तो अगर आप चंपी करोगे टूटेंगे, करना क्या है, उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? चंपी बहुत अच्छी है अगर आपके बाल हेल्दी हैं, वो सह सकते हैं, हेयर फॉलिकल स्ट्रॉन्ग है, चंपी करोगे न्यूट्रिशन मिलेगा। हेयर फॉलिकल्स पहले से वीक है, चंपी करोगे नुकसान होगा। प्रसन्नम मुद्रा करनी है जी, ये आपके बालों को गिरने से भी रोकेगी और आपके स्कैल्प पर बिल्कुल चंपी जैसा इफेक्ट करेगी। ये 4 फिंगर्स, इनकी नेल्स को ऐसे रब करना है। दूसरी चीज, अगर चंपी करनी भी है ना, आप कहते हो कि ब्लड सर्कुलेशन चाहिए जी, सर में होता नहीं है, तो सिंपल अगर आप माथे पर ऐसे भी करोगे ना तो भी आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। अगर आप ऐसे भी करोगे ना तो भी आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। ऐसे भी करोगे तो भी आपके ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो चंपी ये नहीं है कि खींच खींच के हमने करनी है बालों को, सिंपली हमने हल्का हल्का ऐसे प्रेशर देना है और आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो गया। इससे सारे आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो प्रेस हो गए, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका भी। ठीक है, तो बालों को खींच के चंपी नहीं करनी। ऑयलिंग आप करो ज़रूर, आपके स्कैल्प पर हल्की हल्की ऑयलिंग करो और फिर जस्ट डू लाइक दिस, नॉट ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख के हम बालों को गिरने से बचा सकते हैं। 90% लोगों की प्रॉब्लम सिर्फ ये 4 टेस्ट कराने से दूर हो जाने वाली हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा क्या कमी है, उस पर वर्क करोगे, बालों का गिरना रुक जाएगा। 10% कुछ ऐसे रीजंस, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि जेनेटिक रीजंस हैं, लाइक आपके पेरेंट्स के क्योंकि बाल गिरे तो आपके भी गिरने हैं, या फिर उनके कुछ बॉडी में इस तरह का केमिकल लोचा हो चुका है जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं। तो उसके लिए आपको फिर प्रॉपर एक पूरे ट्रीटमेंट को अंडरगो करना पड़ेगा। बट अगर इन चारों रीजंस में से कोई भी रीजन है, आप खुद अपने हेयर फॉल को रोक सकते हो इन चारों रीजंस पर वर्क करके। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी कर लेना, और वीडियो को शेयर करना ताकि लोग मिथ्स से निकले बाहर और अपनी प्रॉब्लम पर वर्क करें और प्रॉब्लम जल्दी से सोल्यूशन निकल आए उसका। एंड वीडियो पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये था आज का वीडियो, कल मिलूंगी अमेजिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।